कोरोना महामारी की वजह से मध्य प्रदेश में भी 1300 बच्चे अनाथ हो गए थे। इन बच्चों के भरण पोषण के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की थी। इसके तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 5000 रुपए की आर्थिक पेंशन मिल रही थी। लेकिन विडंबना यह है कि ऐसे अनाथ बच्चों को अब मध्य प्रदेश सरकार भुला बैठी है। बच्चों के खातों में अनुदान राशि नहीं डाली गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी वाहन पार्किंग की सुविधा की शुरुआत हुई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 की ओर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 मिनट की ड्रॉप एंड गो सुविधा के साथ इंटीग्रेटेड पार्किंग शुरू कर दी गई है। सुविधा से प्लेटफॉर्म 1 की ओर से आने वाले यात्रियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य की 10 सीटों पर चुनाव होना है। यूपी उपचुनाव के लिए राज्य से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। यूपी की योगी सरकार उपचुनाव से पहले परेशान दिखाई दे रही है और उसे लोकसभा चुनाव जैसे रिजल्ट का डर सता रहा है। खुद सीएम योगी जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी के कुछ बयान और फैसले भी ऐसे हैं जो यूपी उपचुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। इसी बीच सीएम योगी ने रेस्टोरेंट और ढाबे पर नेम प्लेट मामले को फिर से हवा दे दी है। उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिलों के 53 स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। जांच के दौरान इस स्कूलों में दिए जाने वाले चावल, दाल और सब्जियों में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा तय मानकों से कम पाई गई। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने अनट्रेन मजदूरों को 18,000, सेमी ट्रेन मजदूरों को 19,000 और ट्रेन मजदूरों को 21,000 रुपए देने की घोषणा की है। श्रम मंत्री मुकेश अहलावत ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी हमने सबसे ज्यादा की है। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि फ्री बिजली, पानी और अच्छी शिक्षा के अलावा दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे ज्यादा कर दी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। इस जानकारी के सामने आने के बाद से देश भर में विरोध और नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हिंदुजा समूह की कंपनी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के ऊपर करीब 2500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 9 महीने चली जांच के बाद आंतरिक रिपोर्ट में यह आरोप लगाया। ईटी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संबंधित जर्नल रिपोर्ट को इस महीने की शुरुआत में सबमिट किया। ईशान किशन हाल ही में खेली गई दिलीप ट्रॉफी 2024 में इंडिया सी के लिए खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक भी देखने को मिला। हालांकि दिलीप ट्रॉफी में शतक लगाने का बावजूद ईशान को टीम इंडिया में आने के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी एक वर्कआउट की तस्वीर शेयर किया है जिसमें वो अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर के लिए तैयारी करते हुए अपनी फिटनेस के लिए डेडिकेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साजिद नाडियावाला की प्रोडक्शन और AR मुरुगदोस के डायरेक्शन वाली फिल्म ईद 2025 के मौके पर रिलीज होने वाली है।